जंगल के महाराजा को मार डाला एक कालिया शेर ने, और फिर राजा के बेटे को मारने आया एक चीता। आखिर ये चीता कौन था और वो इन दोनों को मारना क्यों चाहता था, और ये कालिया शेर महाराज को मार पाएगा या नहीं, चलिए देखते हैं। ये है सफेद शेर का परिवार। सफेद शेर का परिवार एक बहुत सुंदर जंगल में रहता था और सफेद शेर की पत्नी भी उसके साथ रहती थी। वो सब आपस में बड़े ही प्यार से रहते थे और शेर के दोनों बेटे भी अपने पिता की हर बात मानते थे। दोनों बेटे जुड़वा थे। एक बार एक लोमड़ी बहुत ही डरती हुई भागी भागी आती है। वो बहुत घबराई हुई लग रही थी। क्या हुआ लोमड़ी, बहुत घबराई हुई लग रही हो? शेर महाराज, मुझे लग रहा है अब सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। ऐसा क्यों बोल रही हो लोमड़ी, आखिर बात क्या? महाराज, वो आतंकी कालिया शेर हमारे जंगल में घुस आया है। उसने जंगल में बहुत आतंक मचा रखा है। वो सब जानवरों को मार रहा है और उसने भालू को भी बड़े बेरहमी से मार डाला। मैं भी वही थी, उसने मुझे तो नहीं मारा और मेरे पास आया और बोले, देखो लोमड़ी, मैं तुम्हें तो नहीं मारूंगा, मेरी बात गौर से सुनो। अगर तुम मुझे एक शिकार लाकर दोगी तो मैं तुम्हें कभी नहीं मारूंगा। और सुनो, जाकर उस सफेद शेर से कह देना मैं उसका खेल खत्म करने आया हूँ। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अगर तुमने कुछ चालाकी की तो मैं तुम्हें भी मार डालूंगा। मैं उस सफेद शेर का पूरा परिवार खत्म करने के बाद इस जंगल पर राज करूंगा। महाराज, मैं बचकर वहाँ से आ तो गई, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है। अब क्या होगा? तुम डरो मत लोमड़ी, अब की बार उसने कुछ भी कहा तो तुरंत आकर मुझे बताना। अब वैसे भी रात हो गई है, जो भी होता है हम सुबह देखते हैं। अब रात हो जाती है और सफेद शेर गुफा के बाहर अपने परिवार की रक्षा करने के लिए खड़ा हो जाता है और उस कालिया के आने का इंतजार करने लगता है। तब शेर की पत्नी और शेर के बच्चे गुफा के अंदर आराम कर रहे थे। तभी वहां वो कालिया शेर आ जाता है। कालिया शेर पीछे से आता है और शेर पर हमला कर उसे मार डालता है। सुबह जब शेरनी और उसके बेटे उठते हैं तो वो अपने पिता को मरा हुआ पाते हैं और वो तीनों बहुत दुखी हो जाते हैं और बहुत ज्यादा रोने लगते हैं। तब शेरनी उन्हें समझाते हुए कहती है, चुप हो जाओ मेरे बच्चों, जिसने भी यह किया है ना, उससे तुम्हें बदला लेना है। अब तुम्हें उसे जिंदा नहीं छोड़ना। अब कुछ दिन बीत जाते हैं। वो दोनों बड़े हो जाते हैं और एक दिन वो दोनों जंगल में ऐसे ही खड़े हुए थे। तभी पीछे से एक चीता आ जाता है और उन पर हमला कर देता है। लेकिन इस बार वो दोनों भाई उस चीता को वहीं खत्म कर देते हैं और उसे जान से मार डालते हैं और उसके ऊपर से खाल उतार देते हैं और देखते हैं कि वो कोई चीता नहीं बल्कि कालिया ही था, जो कि साधारण चीता की खाल पहनकर आया था, क्योंकि कालिया शेर इन दोनों को मारकर जंगल पर राज करना चाहता था। लेकिन दोनों भाइयों ने उसे जान से मार डाला और ये बात उन दोनों भाइयों को उस लोमड़ी ने बताई थी। उस कालिया शेर ने हमारे राजा को मारकर अच्छा नहीं किया और वो अब तुम्हें भी मारना चाहता है। उसने मुझे कहा है कि वो चीते की खाल पहनकर आएगा और उन दोनों भाइयों को मार दूंगा। लोमड़ी ने उन दोनों भाइयों को सब कुछ बता दिया था और इस तरह से उन दोनों बहादुर भाइयों ने अपने पिता की मौत का बदला भी लिया और अपने जंगल को भी उसके हाथों में आने से बचा लिया। आखिर क्यों एक वफादार शेर अपने ही जानवरों को मारने लगा और बनता है अपने ही प्रजा का दुश्मन?
एक जंगल में रघु नाम का एक शेर अपने सेवक चीता के साथ रहता था। रघु शेर अपनी प्रजा को कभी किसी मुसीबत में नहीं देख सकता था। वो उनका हमेशा ख्याल रखता था। लेकिन एक बार भालू और उसका दोस्त गोरिल्ला नदी से पानी पीकर आ रहे थे। तभी रास्ते में वो देखते हैं कुछ जानवर बीच रास्ते में मरे पड़े हैं। उनको देख उन दोनों के पैरों से जमीन खिसक जाती है। अरे दोस्त, ये सब किसने किया है? आखिर इतनी बेरहमी से कौन जानवरों का शिकार कर सकता है? चलो चलो भाई, हम ये बात चलकर महाराज को बताते हैं। तब वो दोनों जल्दी से महाराज रघु के पास जाते हैं और उन्हें सारी बात बताते हैं। ये सुनकर रघु भी बड़ा परेशान हो जाता है। सुनो भाइयों, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैं इसका पता निकाल लूंगा। ये सब किसने किया है? जाओ, तुम आराम से अपने घर जाओ, मैं कुछ करता हूँ। तब चीता के साथ मिलकर रघु उस खूनी को पकड़ने की योजना बनाता है और एक पेड़ के ऊपर एक पिंजरे को टंगा देता है और उसके नीचे कुछ मांस को रखकर दूर जाकर छिप जाते हैं। कुछ देर में वो खूनी शेर जिसने जानवरों को मारा था वहां आ जाता है और जैसे ही वो मांस खाने लगता है वो पिंजरा उसके ऊपर गिर जाता है, जिसमें वो पूरी तरह से फंस जाता है। तब रघु और चीता उस शेर के पास जाते हैं और कहते हैं, अच्छा, तो तू है वो खूनी शेर। अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। फिर रघु उस शेर को बाहर निकालकर जान से मार देता है और चीता से कहता है, सुनो चीता, तुम सभी जानवरों को गुफा पर इकट्ठा करो, मैं इसको लेकर वहीं आता हूँ। चीता वहां से चला जाता है, लेकिन उस शेर की सांसें चल रही थी। तब वो रघु से बोलता है, रघु शेर, तुमने मुझे मारकर अच्छा नहीं किया। अब भले ही मैं मर जाऊं, लेकिन मेरा जुड़वा भाई तुम्हारे जंगल के जानवरों को मार देगा और तुम्हें कभी खुश नहीं रहने देगा। वो ये बात कहकर वही अपनी सांसें तोड़ देता है। तब रघु उसे उठाकर अपनी गुफा में ले जाता है। सुनो भाइयों, जानवरों का शिकार करने वाला वो यही दुष्ट शेर था। मैंने इसको अपने जाल में फंसाकर मार डाला। अब तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। तब सभी जानवर चैन की सांस लेते हैं, लेकिन रात होने पर उस खूनी शेर का जुड़वा भाई भी आ जाता है और जंगल में निकलकर बहुत से जानवरों का शिकार करने लगता है। और सुबह होते ही जानवर देखते हैं कि आज फिर से किसी ने जंगल के कुछ जानवरों को जान से मार रखा था। ये सब देखकर वह बहुत परेशान हो जाते हैं। भाई गोरिल्ला, मुझे लगता है ये सब राजा रघु का ही काम है। नहीं नहीं भालू, राजा रघु कभी ऐसा नहीं कर सकते। वो बहुत वफादार है। चलो उनके पास चलते हैं। तब वो दोनों राजा के पास जाते हैं। महाराज, फिर से कुछ जानवर जंगल में मरे पड़े हैं। रघु शेर मन ही मन में सोचता है, लगता है उसका जुड़वा भाई इस जंगल में आ चुका है। मुझे जल्दी कुछ करना होगा। भाइयों, तुम चिंता मत करो, तुम अपने घर जाओ, मैं देखता हूँ। तब अगली रात वो शेर जैसे ही शिकार के लिए जंगल में आता है, रघु शेर अचानक उसके सामने आ जाता है। अच्छा, तो तुझे भी मरने की कुछ ज्यादा ही जल्दी है। कोई बात नहीं, मैं तुझे तेरे भाई के पास भेज देता हूँ। रघु शेर उस पर हमला करके उसे भी जान से मार देता है और अपने जंगल के जानवरों का विश्वास जीत लेता है।